आप सभी की इच्छाओं को नमन। अब हम पहले खंड के 31वें अध्याय के बारे में जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। 30 अध्याय हम पूर्ण कर चुके हैं, अब 31वें की तरफ बढ़ते हैं। इच्छापूर्ति दर्शन क्या कहता है 31वें अध्याय में? मेरे लिए सब करें, केंद्र बनने की इच्छा और सेवा की शिक्षा। मतलब बहुत से व्यक्ति ये सोचते हैं मेरे लिए सब करें, मैं किसी के लिए ना करूं। केंद्र में बनने की इच्छा और सेवा की शिक्षा। सबको शिक्षा देते हैं मेरी सेवा करो, मेरे लिए करो, मेरे लिए करो। इस तरीके की इच्छा भी बहुत लोगों के अंदर पैदा हो जाती है। उसके बारे में क्या कहना है अध्याय 31 का? हर व्यक्ति चाहता है कि वह परिवार, समाज या कार्यस्थल का केंद्र बिंदु बने। हर कोई मुखिया बनना चाहता है, परिवार का भी, समाज का भी, हर जगह वो चाहता है केवल मुझे ही लोग पूछें, लोग उसकी सुने, उसे माने, उसके बिना कोई निर्णय ना हो। यह इच्छा स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसे स्वीकार्यता की आवश्यकता होती है। इसमें कोई गलत नहीं है। अगर इस तरीके की आपकी इच्छा उठती है तो यह कोई गलत नहीं है, ये हर व्यक्ति चाहता है। अब हर व्यक्ति की इच्छा है, अब जिसकी इच्छा प्रबल होगी वो बन जाएगा, आपकी होगी तो आप बन जाओगे। लेकिन जब यह इच्छा मेरे लिए सब करें के रूप में सामने आती है, तब वह व्यक्ति सेवा से नहीं स्वार्थ से जुड़ जाता है। जब उसके अंदर ये हो जाए कि सब मेरे लिए करें, सिर्फ मेरे लिए, मुझे ही माने, मेरी ही माने, मैं किसी की ना मानूं, तो ये पर्सनल स्वार्थ से जुड़ जाती है, अहंकार से जुड़ जाती है। और जब ये बातें अहंकार से जुड़ जाती हैं, वो भारी नुकसान करती हैं, अपने स्वाभिमान का भी और अपनी जिंदगी के अंदर हर तरीके का जो उन्हें मान सम्मान का, इज्जत का जो भी नुकसान होता है वो स्वयं को भुगतना पड़ता है। स्वामी जी कहते हैं, स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, मैं कहता हूं, सच्चा केंद्र वही बनता है जो सबकी सेवा करता है, न कि वह जो सबको अपनी सेवा में लगाता है। भाई सब लोग तारीफ उसी की तो करते हैं जो सबके लिए खड़ा रहे। अब ये हो कि भैया मैं तो किसी के लिए भी ना खड़ा, सब मेरे लिए खड़े रहें, जब ये भावना आ जाती है तो वो नुकसान देती है। दूसरों के साथ आपको भी खड़ा होना पड़ेगा, तब कोई आपके साथ खड़ा होगा। रामायण में भगवान श्री राम को देखें, वे वनवास में भी केंद्र बने, क्योंकि वे सेवा, त्याग और धर्म के प्रतीक थे। वनवास में भी केंद्र में रहे, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमा सारा सिस्टम। वहीं रावण अपनी शक्ति और अभिमान से सबको झुकाना चाहता था, लेकिन रावण के पास तो सारी सुख सुविधाएं थी, वो झुकाना चाहता था, और राम लोगों को बचाना चाहता था, सेवा करना चाहता था। तो वनवास में भी केंद्र में रहे, और रावण उसमें अपनी महल में बैठ कर के केंद्र में रहा, लेकिन झुकाने के लिए तो हार किसकी हुई? रावण की हुई। निष्कर्ष और अंत कहाँ हुआ? राम की जीत हुई और रावण हार गया। अब विज्ञान क्या कहता है? मानव मस्तिष्क में यह इच्छा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के रूप में आती है, जिससे डोपामिन की अस्थायी संतुष्टि तो मिलती है, पर दीर्घकालीन असंतोष पैदा होता है। जब आपको अहंकार होता है तो थोड़ी देर के लिए आपका डोपामिन रिलीज होता है, लेकिन वो अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता। जब आप किसी को दबाने का प्रयास करते हैं, मेरे लिए करो, मेरे लिए ही करो, थोड़ी देर तो आपको लगेगा कि हाँ ये सब कर रहे हैं, लेकिन जब वहां से कोई विद्रोह उठ जाता है तब आपके लिए भारी पड़ जाता है। इन चीजों का ध्यान करके आपको आगे बढ़ना है। ध्यान देने योग्य यह है, यह इच्छा जब सम्मान और सेवा द्वारा केंद्र बनने में बदले, तब वह समाज को जोड़ती है।
मतलब जब किसी की भलाई को लेके वह इच्छा, किसी का सहयोग करने को लेकर के चले, तो फिर वो आपको केंद्र में मान लेती है, आपको लोग मान लेते हैं, वो समाज मान लेता है, वो वो जो जितने भी आपके इर्द गिर्द परिवार है वो सब मान लेते हैं। जब आप सेवा भाव से करते हैं वो पहचान हो जाती है। और एक आप अहंकार बस कहते हैं किसी को, भाई मेरे लिए करो तुम सब, तो उस समय पे डाउट हो जाता है लोगों को, और लोग आपसे बचना शुरू कर देते हैं। बहुत सेवक ऐसे हैं जो बिना दिखावे के सैकड़ों कार्य करते हैं, उन्हें कभी मंच पर नहीं लाया जाता, लेकिन वे सबके दिलों में केंद्र बने रहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से सेवक ऐसे होते हैं हमारे आपके सबके इर्द गिर्द, जो पूरा काम करते हैं, केंद्र में रहते हैं, लेकिन जब सम्मान की बात आई तो वो छुप जाते हैं। वो कहते हैं जी ना ना ना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे तो बस काम करना है। तो ये दोनों चीजें हैं, आपको जहाँ रहना है आप वहाँ रह सकते हैं। तो ये सेवा भाव है, और सेवा भाव वाले का हमेशा दिल में जगह होती है। आत्मचिंतन के लिए कुछ प्रश्न हैं जिन पे आप ध्यान कर सकते हैं। क्या मेरी केंद्र में बने रहने की इच्छा सेवा से जुड़ी है या प्रभुत्व से, मतलब मैं ही हूं भाई इससे जुड़ी है, या मैं सेवा करके केंद्र में रहना चाहता हूँ? क्या मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे बिना कोई निर्णय ना ले? क्या आप ये चाहते हैं कि लोग आपसे पूछें जब कोई निर्णय ले, अपने ब्याह का, शादी का, अपने घर के कोई सामान लाने का, काम का, धंधे का, ये चाहते हो? क्या मैं सबके लिए हूं या चाहता हूं कि सब मेरे लिए हूं? आपकी भावना क्या है कि मैं सबके लिए हूं या सब मेरे लिए है? इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट है। उदाहरण, जो स्वयं दीपक बन जाए वही समाज के लिए प्रकाश का केंद्र होता है। स्वामी राजेंद्र देव महाराज। मतलब मेरा ये कहना है, जो स्वयं भी दीपक बन जाए वही प्रकाश कर सकता है, अंधेरे को दूर भगा सकता है, और वही केंद्र बन सकता है। आपने देखा होगा कि दीपक के आसपास ही लोग बैठते हैं, खाना खाते हैं, उसका अपना जो अंधेरे में जो काम करना है वो दीपक के आसपास ही बैठ करके करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो आपको केंद्र बनना पड़ता है, दीपक बनना पड़ता है, जलना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है, तभी आप दीपक बन पाते हैं। एक महिला हमारे पास सेवा करने के लिए आई हमारे आश्रम पे, उसकी बात बताता हूँ। उसने कहा मुझे मंच पर बुलाया जाए। तो हमने कहा मंच पर वे आते हैं जो नीचे गिर चुके हों और उठाए गए हों, सेवा वही करें जिन्हें मंच की आवश्यकता नहीं हो। वह महिला शांत हो गई, और एक दिन ऐसा आया जब सब उसे बिना मंच के पहचानने लगे। उस महिला ने कहा कि मुझे मंच पर बुलाया जाए, मेरे कार्यक्रम में सम्मान किया जाए। तो हमने कहा नहीं, मंच पर वो आते हैं जो गिर जाते हैं। तो वो भौचक्की रहेगी कि ऐसे कैसे होता है। तो आप सेवा करिए, सेवा करेंगे तो अपने आप ही आपकी पहचान बन जाएगी, आप जो पहचान बनाना चाहती हैं। तो उस महिला को इतनी बुरी लगी वो बात, वो ऐसी सेवा में लगी कि आज उसकी बड़ी पहचान है। चारों तरफ कोई भी काम हमारे आश्रम पे होता है तो हम उस महिला को याद करते हैं, बुलाते हैं, कोई कार्यक्रम होता है, भैया तुझे संभालना है। तो ये अलग अलग दृष्टिकोण है समझाने की। अभ्यास, अभ्यास जो आप करें, एक दिन ऐसा बिताएं जब आप किसी से अपेक्षा न रखें कि वह आपके लिए कुछ करे। एक दिन ऐसा बिता करके देखें, ये अभ्यास करके देखें, किसी से कोई अपेक्षा ना करें, और आप सबके लिए करके देखें। एक दिन बिता करके देखिए, आपको पता लगेगा। सेवा करें और बिना नाम लिए उसे पूर्ण करें। मतलब एहसान जताए बगैर कि भाई देखो मैंने फलाने दिन तुम्हारी सेवा करी, अब तुम 4 दिन मेरी सेवा करो, ये ना कहना है। आप जो अभ्यास करें, एक दिन अपनी तरफ से पूर्ण समर्पण के साथ दूसरों की सेवा करके देखें, बगैर उपेक्षा के।
कोई थैंक्स बोले ना बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। केंद्र बनने की इच्छा कब विनाशकारी हो जाती है? मतलब कब दुखी हो जाता है जो मुखिया होता है, कब दुखी हो जाता है, ये सोच करके आप देखें। श्री राम और रावण की केंद्रता में क्या अंतर है? दोनों ही केंद्र में थे, राम भी केंद्र में थे और रावण भी केंद्र में थे, लेकिन दोनों की केंद्रता में क्या फर्क है, ये विचार करके देखें। सेवा का असली केंद्र कौन है? जो सेवा है उसका असली केंद्र कौन है? जो सेवा हो रही है उसमें केंद्र में कौन है जो उसको असली सेवा कर रहा है? ये भी आप हर काम के पीछे ध्यान से चेक करें। जो आपके सेवा कर रहे हैं, जो आपके इर्द गिर्द काम कर रहे हैं, उसमें केंद्र में कौन है, कौन काम कर रहा है, एक दिन विचार करके देखें। पूरा दिन आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ करके और अपने आप से ही बात करें। ये 31 अध्याय खत्म होता है। इसका निष्कर्ष क्या है, क्या लिखा है दर्शन में, जो इसका निचोड़ निकाला है? मेरे लिए सब करें कि जगह मैं सबके लिए करूं। मेरे लिए सब करें कि जगह आप ये करें कि मैं सबके लिए करूं का भाव यदि मनुष्य में आ जाए तो वह बिना मांगे ही सबका केंद्र बन जाता है। फिर आपको वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं है। सब अपने आप आपको पूछने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। जब आप सबकी सेवा करने लगते हैं तो यही इच्छा जब त्याग और सेवा से जुड़ती है तब वह परम पूजनीय बन जाती है। यही जो सेवा है, जब ये इस तरीके से जुड़ जाती है, इस तरीके की भाव आ जाते हैं, तो लोग अपने आप आपको केंद्र में मान लेते हैं और आपकी हर बात को मानने लग जाते हैं और आपकी सेवा में जुट जाते हैं। ये निचोड़ है इस अध्याय का, 31वें अध्याय का। 32वें अध्याय में हम अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में एंट्री करेंगे। तो इससे आप कितना सहमत हैं और कितने असहमत हैं, ये आप अपनी राय देंगे मुझे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और आप नहीं दे रहे, आप चुपचाप सिर्फ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपकी मर्जी है, जबरदस्ती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप अपना वक्तव्य भी बेहिचक होकर के मुझे दें। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूं। आप सबकी जय हो।